पिछले हफ्ते मैं दिल्ली गया था। जितने भी अंडरपास इस जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, मैं ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मैंने चर्चा की है और रेलवे मिनिस्टर ने श्योर किया है कि जैसे भी, क्योंकि प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, उस प्रोसीजर की एक शुरुआत हो चुकी है। ऐसे मंत्री, ऐसे सेवादार बड़े घट मिलते हैं और असी बड़े खुशबाश लोग हाँ जिन्होंने ऐसे मंत्री मिले हुए। मैं JP साहब जी तरफों, जसरोटा की तरफों MLA साहब जी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद करना हाँ, क्योंकि मैं तो समय नहीं है इस वास्ते यहाँ अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरी हुई, प्रेरित किया और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे, पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती है। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहाँ ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने किया खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया। साथियों, रात में तारों को निहारना, टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक। यहाँ मैं आईसेट का भी जिक्र करना चाहूँगा। एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क जो एस्ट्रोनॉमी और एक लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा जो महीने का आखिरी एतवार होता है, मन की बात का कार्यक्रम आता है और हम सब कार्यकर्ता साथी आदरणीय प्रधानमंत्री साहब को सुनते हैं और 134वां एपिसोड था। आप एपिसोड बाय एपिसोड रिसर्च करें, उसका अध्ययन करें, जो बहुत आम आदमी से जुड़ी हुई चीज़ें और देश क्या कर रहा है, देश का क्या योगदान है, आम नागरिक का क्या योगदान है, जो कहीं पिक्चर में नहीं है, उनका उत्साह बढ़ाना, उनको इस नेशनल मंच पे लेके आना, उनके ऊपर चर्चा करना, देश के विकास की चर्चा करना, देश के इनोवेशन की चर्चा करना, ये प्रधानमंत्री साहब ने एक माध्यम चुना है। और आज मन की बात इतना पॉपुलर कार्यक्रम है कि पूरा देश इंतज़ार करता है कि महीने का आखिरी एतवार कब आएगा। ठीक उसी तरह जिस तरह जब रामायण सीरियल शुरू हुआ था तो लोग इंतज़ार करते थे कि जब रामायण सीरियल आता था, लाइन लगती थी, तब इतनी सहूलतें भी नहीं थी, लोग इकट्ठे होकर देखते थे। वही माहौल, वही भाव से आज लोग बैठते हैं और बड़ा इन्फॉर्मेटिव सबके लिए रहता है और देश को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश और देश में एक बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, वननेस का जो मंत्र है मोदी जी का, वो इसमें दर्शाया जाता है और लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। सर, जहां आप बैठे हैं JP सिंह जी के घर, इन्होंने पिछले दिनों थोड़ी सी बारिश हुई थी और सब पर पानी आ गया था और लैंड ड्रेन सिस्टम को लेकर उन्होंने कुछ बोला। तो जो इनकी समस्या है वो उसको हम देखेंगे। JP सिंह जी समय समय पर हमें ही ऑलवेज कीप अस ऑन टोस, हमेशा केवल जो काम हमारे से रह जाते हैं, इनका अपना तरीका है, अपना सिस्टम है कि जिस भी तरीके से इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए और कहीं रोष भी हो तो वो भी प्रकट करते हैं और अच्छा तरीका है। मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं और जो देखो, डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आज आप एक काम करते हो, दूसरा तैयार है, तो एक हमारी भी लिमिटेशन रहती है। फिर भी हमारा प्रयास, कोशिश यही है कि लोगों के इश्यूज़ को टेकअप किया जाए, लोगों के जो दुख तकलीफ़ है उसको कम किया जाए, जो लोगों की ग्रीवेंसेस हैं उनको टेकअप किया जाए। पिछले हफ्ते मैं दिल्ली गया था। जितने भी अंडरपास इस जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, मैं ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मैंने
चर्चा की है और रेलवे मिनिस्टर ने श्योर किया है कि जैसे भी, क्योंकि प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, उस प्रोसीजर की एक शुरुआत हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता करके ये सारे इश्यूज सॉल्व